मॉर्निंग एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हमने नॉट गेट के बारे में डिस्कस किया था, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। नॉट गेट को इन्वर्टर, नेगेशन एंड कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं, जो कि इनपुट सिग्नल को इन्वर्ट करता है। नॉट गेट के सर्किट डायग्राम के बारे में भी अपन ने देखा था। इसका सर्किट डायग्राम इस प्रकार था। ये नॉट गेट का सर्किट डायग्राम है। इसमें ऐसे अपन ने ए की वैल्यू इनपुट की थी। ए की वैल्यू पर नॉट ऑपरेशन परफॉर्म होगा। परफॉर्म होने के बाद नॉट गेट उस ए इनपुट की वैल्यू को रिवर्स करेगा और रिवर्स करने के बाद आपका जो आउटपुट है वो प्रोवाइड कर देगा। फॉर एग्जांपल ए वेरिएबल की वैल्यू यहाँ से अगर अपन पुट करते हैं 0, तो ये नॉट ऑपरेशन उसकी वैल्यू को रिवर्स करेगा और फिर रिजल्ट आपके सामने प्रोवाइड कर देगा 1। और यदि हम यहाँ पर ए वेरिएबल की वैल्यू इनपुट करते हैं 1, तो नॉट गेट उसकी वैल्यू को रिवर्स करेगा और उसका आउटपुट प्रोवाइड कर देगा 0। तो इस प्रकार इस नॉट गेट के अंदर आपको एक साइन दिखाई दे रहा है जिसे बबल या सर्किल कहते हैं। ये साइन आपकी वैल्यू को नॉट करने का, कॉम्प्लीमेंट करने का वर्क करता है। लेकिन अगर हम इस साइन को ड्रॉ नहीं करते हैं और डायग्राम को इस प्रकार से ड्रॉ कर देते हैं, तो यह आपके नॉट गेट का वर्क नहीं करेगा। तो यह आपका एक अगेन न्यू गेट क्रिएट हो जाता है जिसे बफर गेट कहा जाता है। बफर गेट वह गेट होता है जिसमें यूजर ने जो भी वैल्यू इनपुट की है उसको एज इट इज आउटपुट के रूप में प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ से जो भी वैल्यू आप इनपुट करोगे वो एज इट इज आपको आउटपुट के रूप में प्रोवाइड की जाएगी। ये आपका इनपुट और ये आपका आउटपुट, जिसे हम ट्रुथ टेबल से भी समझ सकते हैं। तो कल मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, ट्रुथ टेबल में नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कितने बनेंगे, तो आपके फॉर्मूले के द्वारा हम कैलकुलेट कर सकते हैं 2 की पावर n। n का मीन्स है यहाँ पर नंबर ऑफ इनपुट। यहाँ से आपका इनपुट आ रहा है तो 2 की पावर 1 इक्वल टू 2 इनपुट। तो यहाँ पर ट्रुथ टेबल के अंदर आपके पास 2 इनपुट होंगे। यहाँ से अगर ए वेरिएबल की वैल्यू इनपुट की जाती है 0, तो ये आपका बफर गेट है, तो सेम एज इट इज वैल्यू को आपको प्रोड्यूस करके रिटर्न कर देता है। तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0। और अगर यहाँ से ए वेरिएबल की वैल्यू इनपुट की जाती है 1, तो बफर गेट है जो कि यूजर ने जो भी वैल्यू इनपुट की है सेम एज इट इज वापस आउटपुट के रूप में रिटर्न करता है। आपका आउटपुट आ जाएगा। इस प्रकार से बेसिक गेट का फर्स्ट गेट नॉट गेट आपका कंप्लीट होता है। सेकंड गेट एंड गेट। तो अपन एंड गेट के बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिक गेट का सेकंड गेट आपका आ जाएगा एंड गेट। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एंड गेट भी एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जिसमें 2 या 2 से अधिक इनपुट सिग्नल्स को अप्लाई किया जाता है, लेकिन आउटपुट सिग्नल ओनली एक होता है। एंड गेट का आउटपुट हाई होता है यदि सभी इनपुट्स हाई होते हैं। एंड गेट में 2 या 2 से अधिक इनपुट पर लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म होता है। एंड गेट के ऑपरेशन को डॉट सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर एग्जांपल
अभी मैंने आपको बताया एंड गेट के अंदर दो इनपुट या दो से अधिक इनपुट सेट किए जाते हैं। तो यहाँ पर दो इनपुट आपके ए और बी, इन दोनों इनपुट पर आपको कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो अपन ने इसके बीच में लिख दिया एंड। अभी मैंने आपको बताया था जनरल थ्योरम के बारे में कि अगर एंड ऑपरेशन को अपन को परफॉर्म करना है तो वहां पर लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है, इसके लिए डॉट सिंबल का यूज किया जाता है। तो एंड को अपन डॉट के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, इसलिए इस इक्वेशन को अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं x इक्वल टू a डॉट b, और इस इक्वेशन को अगेन अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं और x इक्वल टू a b। अगर इन वैल्यूज या इनपुट सिग्नल्स के बीच में कोई भी ऑपरेटर प्रेजेंट नहीं होता है तो वहां पर डॉट सिंबल का यूज किया जाता है, जिसका यूज करके हम लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अब हम इसके लॉजिक सर्किट के बारे में डिस्कस करेंगे। सर्किट डायग्राम, लॉजिक ऑफ ए ब्लॉक डायग्राम ऑफ एंड गेट। तो अभी मैंने पढ़ा है एंड गेट पर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए दो इनपुट की अपन को आवश्यकता होती है। तो यहाँ से अपन दो इनपुट एक्सेप्ट करेंगे। दो इनपुट पर एंड ऑपरेशन अपन को परफॉर्म करना है। एंड ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यहाँ पर एंड गेट का साइन बनाया जाएगा। ये आपका एंड गेट का साइन जो दो इनपुट पर एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। और अभी बताया मैंने आपको जब दो इनपुट पर ऑपरेशन परफॉर्म होता है तो ओनली फॉर वन रिजल्ट प्रोड्यूस होता है। तो इस प्रकार से इसका सर्किट डायग्राम, जिसमें ये आपके इनपुट्स, ये आपका आउटपुट्स, यहाँ से दो इनपुट प्रोड्यूस हुए ए और बी, और इसका जो रिजल्ट प्रोड्यूस होगा वो ओनली फॉर ए होगा, ए डॉट बी। इस प्रकार से इक्वेशन के फॉर्मेट में राइट किया जाता है। अब इसका रिजल्ट और किस प्रकार जनरेट होगा इसको अपन ट्रुथ टेबल से समझ सकते हैं। तो ट्रुथ टेबल ऑफ एंड गेट। तो ट्रुथ टेबल में कितने नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होंगे उसको कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी बता दिया है, वापस देख लेते हैं अपन। ट्रुथ टेबल में कितने नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होंगे उसके लिए फॉर्मूला इज दैट टू द पावर n। n का मींस होता है यहाँ पर नंबर ऑफ इनपुट्स। यहाँ पर कितने इनपुट है आपके पास, a और b, दो इनपुट्स है। तो यहाँ पर लिखा जाएगा 2 की पावर 2 इक्वल टू इसके जो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनेंगे वो आपके पास बनेंगे 4। अब इसको ट्रुथ टेबल में किस प्रकार राइट किया जाता है, तो 4 को यदि अपन बाइनरी इंफॉर्मेशन से डिवाइड करते हैं तो 2 बाय 4 करते हैं तो रिजल्ट आता है 2। तो इसका मतलब आपको ट्रुथ टेबल में 2 बार लिखना है 0, 2 बार लिखना है 1। इसी प्रकार अपन 2 को बाइनरी नंबर से वापस से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट आता है आपका 1। तो इस प्रकार आपको ट्रुथ टेबल के अंदर इंसर्ट करना है, एक बार 0, एक बार 1, एक बार 0, एक बार 1। अब इसके जनरल थ्योरम मैंने आपको बता दी थी। एंड गेट के अंदर आउटपुट तभी हाई होता है जब सभी इनपुट हाई होते हैं। तो सभी इनपुट जब हाई होंगे तो आपका रिजल्ट भी हाई आएगा। लेकिन अगर एक भी इनपुट फॉल्स हो जाता है तो आपका रिजल्ट फॉल्स आएगा, जो कि हम ट्रुथ टेबल से कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पर ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 0 है, तो दोनों में से एक भी कंडीशन फॉल्स हो गई, इसलिए आपका रिजल्ट आ जाएगा फॉल्स। इसमें भी एक इनपुट 0 है, एक इनपुट 1 है, तो एक इनपुट 0 हो गया, एक इनपुट 0 हो गया, आपका रिजल्ट 0। क्योंकि जब तक सभी हाई नहीं होंगे तब तक आपको आउटपुट हाई प्राप्त नहीं होगा।
तीसरा कंसीडर करते हैं, एक इनपुट है 1, दूसरा इनपुट है 0, तो यहाँ पर अगेन आपका एक इनपुट फॉल्स हो गया, इसलिए आपका रिजल्ट आ जाएगा फॉल्स। और नेक्स्ट लास्ट अपन चेक करते हैं, ए वेरिएबल की वैल्यू है 1 और बी वेरिएबल की वैल्यू 1, तो यहाँ पर जितने भी इनपुट प्रोवाइड किए गए वो सभी ट्रू है। तो जब सभी इनपुट हाई होते हैं तो आपका आउटपुट भी हाई आता है, तो इस सिचुएशन में इसका आउटपुट आएगा आपका हाई। तो इस प्रकार आपका एंड गेट ऑपरेशन को परफॉर्म करता है और जितने भी रिजल्ट्स होते हैं उनको आपके सामने प्रोवाइड करता है। थैंक यू।